राहुल गांधी के अपने आप को बोन राजा मानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी इसलिए नहीं जीत रही कि बीजेपी हिंदू, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि बुद्धि नहीं है, समता नहीं है। वो बोन राजा है, एक ऐसे परिवार में जन्मे जिसमें 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किस लिए जीत रहे, मैं आपको बताता हूँ। 45 साल का अनुभव, 15 साल आरएसएस के कार्यकर्ता, उस कार्यकर्ता रहते हुए उन्होंने जमीनी स्तर पे लोगों को जाना कि लोगों को क्या चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसमें उन्होंने जाना कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, पार्टियों को कैसे इधर उधर करना है जो, और 15 साल उनका जो प्रशासनिक और जो लोग सीएम और मुख्य प्रधानमंत्री रहने का, तो 45 साल का जो अनुभव है ना सर, वो अच्छी शिक्षा पे भारी पड़ जाता है। उनको पता है लोग को क्या चाहिए। बीजेपी जब 2014 में तो उन्होंने पहला काम पता है क्या किया था आपको पता, तो हर राज्य में जो डोमोसाइल बनते हैं ना, इनको ऑनलाइन किया था। आप देखो, मैं भी हरियाणा से हूँ, आप यूपी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम 1-1 साल घुमा देते थे, पटवारी साइन नहीं करेंगे। सबसे बड़ा दूसरा काम क्या किया था, जो गजेटेड ऑफिसर की अटेस्ट होती थी, सेल्फ अटेस्टेड किया था, तो वो आम लोगों की मांग थी ना, तो इनको पता है। बीजेपी इसलिए नहीं जीत रही कि बीजेपी बहुत मजबूत है, बीजेपी इसलिए जीत रही कि विपक्ष कमजोर। आप चुनाव से 9 महीने पहले गठबंधन बनाते हो। टीएमसी पंजाब बंगाल में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, तो टीएमसी उसके साथ क्यों गठबंधन करेगी। हरियाणा में टीएमसी की एक भी सीट नहीं है, तो कांग्रेस उसके साथ क्यों गठबंधन करेगी। गठबंधन बनाने के लिए सर प्रीएम्बल बनता है, एक प्रस्तावना बनती है, उस प्रस्तावना के तहत हर पार्टी अपने एक विचार रखती है, वो अगर मेल जोल होता है तो गठबंधन बनता है। बीजेपी मेहनती है, आत्मविश्वास से भरी हुई है, ऐसा नहीं कि 400 पार ऐसे नारा दे रहे हैं। लाल किले से ये कहना कि अगली बार फिर मैं आऊँगा, तो एक आदमी का 75 साल का अनुभव, उसकी ताकत बोल रही है सर, वो काम करता है, अनुभवी है, कॉन्फिडेंस है। तो कमजोर विपक्ष है, इसलिए बीजेपी मजबूत है, ना कि बीजेपी बहुत मजबूत है। बीजेपी का कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है, लोकतंत्र है, दूसरी पार्टी होनी चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूँगा एक पार्टी बहुमत में काम करे, क्योंकि अगर बीजेपी की 400 पार आ गई तो बीजेपी किसी की सुनेगी नहीं, क्योंकि 50 सीट अगर किसी पार्टी की नहीं आई तो लोकसभा में विपक्ष नहीं बैठेगा, विपक्ष नहीं बैठेगा तो मनमर्जी के बिल पेश होंगे। तो सर ऐसा भी है, राज्यसभा में भी बराबर का बैलेंस बनना चाहिए, विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी को कम से कम 34, तो वो तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली। लगातार जो विपक्ष है वो मेहनत कर रहा है, मेहनत करेगा ना, तो मेहनत का उन्होंने जो है अपना जो अलायंस है वो भी बनाया, हालांकि उसमें वो कुछ हद तक सफल हुए। सर 2 सीट थी ना बीजेपी की लोकसभा में, जब भारतीय जनता पार्टी बनी, मेहनत करी। 2004 में सरकार बनी, सरकार गिरी, 116 सीटें आई। 2019 में और ना 2009 में और भी कम हो गई, लेकिन मेहनत करी। अब 2004 से 2014 का सबसे मजबूत विपक्ष माना जाता है सर। लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जी, सबसे मजबूत विपक्ष, उन्होंने सरकार का साथ दिया। अब मैं सबसे बड़ी 2012-13 में नवाज शरीफ ने बेवफा औरत कहा था मनमोहन सिंह को, आप बयान देख लेना। तो कांग्रेस के लीडरों ने भी विरोध नहीं किया था। सबसे पहला विरोध नवाज शरीफ का किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने, कि मेरा प्रधानमंत्री है, मैं चाहूँ उसको गाली दूं, मैं चाहूँ उससे विरोध करूं, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि मेरे प्रधानमंत्री को आप कुछ बोलोगे। तो सर ये बीजेपी ने मेहनत की है, आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। एक आइडियोलॉजी, किसी भी पार्टी का संगठन मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, जो सरकार की तारीफ कर देता है। कमलनाथ शर्मा ने करी, उसको साइड लाइन कर दिया। शशि थरूर ने करी, उसको साइड लाइन कर दिया। मनीष तिवारी ने करी, उसको साइड लाइन कर दिया। और प्रमोद कृष्णम 35 साल से साथ है, तो जो भी इनका पार्टी का नेता तारीफ कर देता है उनको साइड लाइन कर देते हैं। किसी भी मजबूत विपक्ष का होना वो काम करता है जब आप अच्छे कामों पे तारीफ करो, बुरे कामों पे विरोध करो, ना कि आप सारा दिन विरोध करो, ये करो वो करो। और बीजेपी इसलिए भी नहीं जीत रही कि वो हिंदू साथ हैं। बीजेपी मैंने बताया ना, मेहनत करती है, रोड स्तर पे उतरती है। और सर काम नहीं छोड़ सकते। 3 एम्स थे फंक्शनल, 16 एम्स फंक्शनल हैं, 6 एम्स अभी शिलान्यास कर दिया, जिसमें 2 में तो क्लासेस शुरू हो गई हैं। IIT 112% मेडिकल सीट बढ़ी है, एक्सप्रेस वे बनाए हैं, तो काम भी किया है। अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है, कृषि के मामले में बढ़ाया, तो काम भी किया है। विपक्ष को क्या करना चाहिए, आने वाले 10-12 साल मेहनत करनी पड़ेगी। विपक्ष को, हर पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी पे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चुनाव से पहले हिंदू बन गए, चुनाव के बाद फिर इधर चले गए। अब कर्नाटक में बजट आया, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दी, क्या मतलब था। यूपी का बजट आया, किसी विपक्ष ने बोला आपको, यूपी के बजट पे किसी विपक्ष ने, अखिलेश यादव तक ने सवाल नहीं उठाए। क्यों नहीं उठाए सर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस राज्य में लॉ एंड पीस होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत, कहाँ आएगा, कंपनियां कहाँ निवेश करेंगी, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर होगा, लेबर होगी। यूपी में क्या किया, बजट से एक दिन पहले योगी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि जो उपद्रव मचाएगा अगले चौक पे राम नाम सत्य हो जाएगा। कंपनियों को दिमाग में डाला गया कि भाई तुम्हें अच्छा माहौल मिलेगा, लेबर है यूपी में, 25 करोड़ की जनसंख्या है, तो सामान तो दबा के बिकेगा। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आएगा और मजबूत होगा। अब योगी जी मुख्य प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा ना, वही राज्य का प्रधानमंत्री बनेगा। सर गुजरात इसीलिए नहीं आए ये दोनों, गुजरात का मजबूत है। आप गुजरात देखो, मोदी को इसलिए भी पसंद करो कि आप गुजरात जाके देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे मजबूत है। तो कहने का मतलब विपक्ष को कम से कम 10 साल मेहनत कर, 2034 तक मेहनत करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी अगर वो अपने आप पर मेहनत करेंगे ना सर, वो कभी छोटे स्तर पर चुनाव लड़े। आपको एक चीज़ बताऊँ, पूरे देश में एक ही जिले में कलेक्टर ऑफिस नहीं था। कहाँ नहीं था पता है आपको, 2019 से पहले, अमेठी में।
एक ही जिले में कलेक्ट्रेट ऑफिस नहीं था, वो अमेठी में नहीं था। स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव आ रही ना, तो 5 साल वहीं रही थी मकान बना के, इसलिए लोगों के बीच में गई, इसलिए जिता दिया। सोनिया गांधी को पता है रायबरेली से चुनाव हारूंगी, तो राज्यसभा से नामांकन कर दिया। रायबरेली और अमेठी यूपी के सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं, ये आपको पता होगा, सबसे पिछड़े जिलों में, यूपी के नहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में। तो इनको आइडियोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। कांग्रेस किस लिए उभरी? लेफ्ट का विरोध करते करते, लेकिन आप फिर लेफ्ट के पल्ले में जा रहे हो तो जनता देखती है ना। आप सीपीआई सीपीआईएम से गठबंधन करते हो, जनता देखती है। टीएमसी क्यों उठी? लेफ्ट का विरोध करते करते। आज टीएमसी इंडिया गठबंधन में आ रही है। किसका इंडिया गठबंधन? सर टीएमसी ने सरेआम ऐसे नहीं छोड़ा कि अलग होगी, चामा फिर जुड़ जाएंगे। ये इनका कोई लिखित में थोड़ी होता है, मंच पे आते हैं विरोध। तो झुंड बनाने से विपक्ष नहीं होता। विपक्ष को मजबूत सी से मेहनत करनी पड़ेगी, उनको कानून बनाने पड़ेंगे, अपना सबसे पहले संगठन मजबूत। बीजेपी का सबसे बड़ी ताकत है इसका संगठन मजबूत है। आप देखो नेता आपस में लड़ते हैं, गुजरते हैं, लेकिन पार्टी छोड़ते नहीं है। वो एक जब बात संगठन की आती है तो एक साथ हो जाते हैं। आपका जब अधिवेशन होता है तो आप कांग्रेस का कोई नेता कहीं रहता है, कोई नेता कहीं रहता है, बयानबाजी देखो आप। फिर विदेश निकल सर वही तो मेहनत नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी में मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यात्रा रोक के विदेश निकल गए। मैं वही तो बता रहा हूँ, लोकतंत्र में मेहनत करनी पड़ेगी सर। आम जनता में जाना पड़ेगा आपको, और कैपिटलिज्म को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, उदारीकरण को सपोर्ट करना पड़ेगा, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में हर चीज़ सरकारी नहीं कर सकते, इनकी नीतियाँ ही नहीं है। दिल्ली का एयरपोर्ट जीएमआर ग्रुप को बेच दिया, फिर जीएमआर ग्रुप से अडानी ले ले, तो जीएमआर ग्रुप को ही नहीं बेचा था। इनको पता है चीज़ें फायदे की हैं। अगर अब सुनो, मैं एमएसपी पे कोई भी सरकार है, विपक्ष है, ये कह दे किसानों के बीच में जाके भाई हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे, हम देंगे, लेकिन विपक्ष को भी पता है सरकार नहीं चलेगी, ऐसे एमएसपी दे दी तो सरकार गिर जाएगी। दूसरी बात है, मोरारजी देसाई सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन वो क्यों गिरे 2 साल में? क्योंकि गठबंधन से थी। तो सर गठबंधन की सरकार इतने बड़े देश में नहीं चल सकती। वर्तमान मांग ये है, नियति की मांग है कि आज के टाइम की जो मांग है वो नरेंद्र मोदी जी, एक लीडर, एक ऐसा लीडर चाहिए जो संगठन को कंट्रोल करके चल सकता हो, जो ब्यूरोक्रेसी को काम करवा सकता हो ना। ब्यूरोक्रेसी इनके कंट्रोल में, अधिकारी इनको बोल दिया करते थे उल्टे। तो कहने का मतलब ये कि आने वाले 10 से 15 साल, कम से कम 10 साल तो राहुल गांधी को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो बनेंगे। ऐसी बात नहीं वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मेहनत करेंगे। अच्छे इंदिरा जी भी बनी थी प्रधानमंत्री, आप इंदिरा गांधी को गलत नहीं बता सकते। राजीव गांधी ने 414 सीटें जीती थी, इन्हीं कांग्रेस के थे ना। नरसिम्हा राव भी इन्हीं कांग्रेस के थे ना। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में वो लोग तो जो लगातार जो आरोप लगाते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि सब ये राम का जो दुरुपयोग करते हैं, राम के नाम का। सर इनकी आइडियोलॉजी, जब इन्होंने पार्टी बनाई ना बीजेपी, तो 4 चीजें थी। ये बोले कि अगर हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर का उद्घाटन स्थापना बनाएंगे, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी बहुत मजबूत। ये इनकी शुरुआत से 4 पॉलिसी रही, इन्होंने कभी नहीं बदली। 2004 के चुनाव आ रहे, तब भी अडवाणी जी ने कहा था कि राम मंदिर हमारा आज भी है, कल भी रहेगा। तो सर राम मंदिर बनाने से सभ्यता कमजोर कब होती है? सभ्यता हमारी तब, कोई देश जब कमजोर होता है, जो धार्मिक रूप से कमजोर हो जाता है, सभ्यता से कमजोर हो जाता है। इसका जीता जाता उदाहरण यूक्रेन है। यूक्रेन अपनी सभ्यता से हट गया था, वो सिर्फ एजुकेशन आज खत्म हो गया। कहाँ करेंगे एजुकेशन का? अब अयोध्या की बात करते हैं। आने वाले 10 साल में, ये मेरी रिपोर्ट नहीं कह रही है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है, आईएमएफ की रिपोर्ट कह रही है, आने वाले 10 साल में अयोध्या सिंगापुर को भी पीट देगा, लंदन को भी पीट देगा, सबसे विकसित शहर अयोध्या बनेगा। 25 लाख करोड़ का फायदा यूपी के टैक्स में होगा। तो सर राम मंदिर, और राम मंदिर सरकार ने थोड़ी बनवाया है, जनता के पैसों से बना है। हर चीज़ बनती है, मस्जिद भी बनेगी अयोध्या में, सबसे बड़ा कुरान अयोध्या में रखा, उसकी तो आप चर्चा नहीं करते, कोई विपक्ष नहीं करता। तो सर ये तो बहम है। राम हिंदू, ये सरकार सिखों के लिए भी काम करती है, करतारपुर कॉरिडोर इन्होंने खुलवा दिया, मुसलमानों के लिए भी काम करती है। ऐसा नहीं है, ये इसी सरकार ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था। तो ये तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इनको आइडियोलॉजी अपनानी पड़ेगी, इनको देश सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है कि एनडीए 400 पार हो जाएगा, विश्वास है। मैं कोई काम करूंगा तो मैं, आप काम करोगे तो आप थोड़ी कहोगे कि मेरे आपके 1000 फॉलोअर्स आएंगे, तो आप उम्मीद करोगे ना 10,000 फॉलोअर्स आए, 273 से 303 आए, तो इनका आत्मविश्वास है, बोलेंगे, मेहनत करेंगे। नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, 350 आ जाएगी, 360 आ जाएगी। सर हमारा काम है, मैंने बताया ना, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लोकतंत्र, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी चीज़ को आगे बढ़ाने के, आप पे भरोसे, आपके काम को कर सकते हो। जिस आदमी को संगठन मजबूत नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक मंच पे भाषण देते हैं, उनको क्या भाषण देना चाहिए? भाई हम ये काम करेंगे, हम करप्शन का मुद्दा है, आप बताओ। पिछले 10 साल से विपक्ष करप्शन का मुद्दा हटा रही है, और कांग्रेस सरकार क्यों गई थी? 2012 में लोग, ये केजरीवाल करप्शन ही तो लेके आया था, करप्शन से कही थी 2G लगा लो, कितने भी घोटाले लगा लो, लेकिन आज करप्शन का मुद्दा है इनके पास।
नहीं है ना, ये उठाना ही नहीं चाहते, इनको पता ही नहीं कहाँ करप्शन है। और रही बात ईडी सीबीआई की, तो सर 70% कांग्रेस के टाइम में भी ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की थी, 70% वही चल रही है, बराबर की कार्रवाई चल रही है। वो तो हर विपक्ष करता है, आप कार्रवाई करोगे तो। आपका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसे मजबूत होने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जो मेहनत है वो करने की। सर एक तो विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है, एक क्षेत्रीय पार्टियों का साथ, हाँ क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लेने की जरूरत है, और अपनी हर पार्टी को अलग से अपनी आइडियोलॉजी पे काम करने की जरूरत है, ना कि आप गठबंधन बना के किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को अपना लो। और खासकर राहुल गांधी जी को, और कांग्रेस पार्टी में अच्छे अच्छे लीडर हैं, मनीष तिवारी जी हैं, कमलनाथ शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, उनको मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़ेंगे। दूसरी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, लोकतंत्र है, एक पार्टी की सरकार रहेगी तो हमारे लिए खतरा है, हमारे अधिकारियों के लिए खतरा है।